कहाँ सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला आप सुनील छेत्री बन गया। सच बोलूं तो मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना। तो आजकल मैरी कॉम भारत में छाई हुई है, नॉट बिकॉज कि वो इस बार कोई मेडल लेकर आई है, बट इस बार मैडम ने तगड़ी बयानबाजी कर दी है। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। कौन होता है ये लड़का, लड़की का कमाए खा के बेच सकता है। अगर यही बात किसी आदमी ने बोल दी होती ना तो देश की सारी नारियां मोमबत्ती लेके सड़क पर उतर जाती कि ऐसा कैसे बोल दिया तुमने। वहीं दूसरी ओर जब आदमी ने अपना कैरियर छोड़कर अपनी पत्नी को प्रायोरिटाइज किया, उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and after that we compromised. And since 2017, he is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of that person. He was working in Mary Kom Boxing Academy. ये लोग का WhatsApp का मैसेज मेरे पास है, प्रूफ है। तो आपने यहाँ क्या देखा, कुछ नोटिस किया यहाँ पे कोई पैटर्न? मनी पावर लाता है, मनी डोमिनेट करता है। आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जो पैसा नहीं कमाएगा उसकी वैल्यू नहीं होगी, एंड दैट्स द रियलिटी। और यही मुझे समय रहना की एक बात याद आ गई। आजकल देखो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, which is not a bad thing, it's great। लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। नाउ अब बात करेंगे इसकी असली प्रॉब्लम पर। आखिर ये चीजें शुरू कहाँ से हुई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आदमियों का हमेशा से प्रयास रहा है औरतों को सुरक्षित रखने में, उनको कंफर्टेबल जीवन देने में, क्योंकि आदमी हमेशा से यही तो करता आया था। पहले घर के बाहर जंगल हुआ करता था, लोगों का सरवाइव कर जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। उस वक्त की कोई महिला फेमिनिस्ट नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त महिलाओं को आदमी की जरूरत थी, क्योंकि दे नो कि ये बंदा अगर मेरे साथ नहीं है ना तो मेरे जीवन के लगने वाले हैं। तो ऐसे मुश्किल घड़ी में आदमी ने बेड़ा उठाया प्रोवाइड करने का, और औरतों ने बेड़ा उठाया घर संभालने का, क्योंकि औरतों के अपेक्षा पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होते थे। उनके अंदर खतरे को भांप कर उस पर रिएक्ट करने की काबिलियत लड़कियों से ज्यादा होती थी। तो उस समय की नीड यही थी। फिर समय बदला, वर्किंग कंडीशन थोड़े बेहतर हुए, बट इस वक्त भी औरतों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि जितने स्कूल इंस्टीट्यूशन आज मौजूद हैं उतने उस वक्त पे नहीं हुआ करते थे। आपने कई बार अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि यार हम तो नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे, तो ये सच है। पहले ना रोड हुआ करते थे ना पुल हुआ करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था नहीं। इसी वजह से पहले ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। आप ये लगा लो कि पहले का आलम ये था कि अगर किसी ने 10वीं पास कर ली है तो उसको सरकारी नौकरी दे दी जाती थी। आज कोई देगा? तो दूसरी ओर औरतों को ना पढ़ाने का एक रीजन ये भी था कि उस वक्त लोगों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। अगर किसी फैमिली को चुनाव करना होता था लड़की या लड़के में किसे पढ़ाया जाए, तो वो डेफिनेटली लड़के को ही चूज करते थे, क्योंकि दे ऑल नो कि लड़की एक दिन शादी करके किसी और के घर चली जाएगी। ये लड़का ही है जो हमको जिंदगी भर कमा के खिलाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें बुढ़ापे में रोटी देगा। क्योंकि उस वक्त भी वर्किंग कंडीशन कोई खास अच्छे थे नहीं, काम करने के उस वक्त ज्यादा कुछ साधन मौजूद नहीं थे। लोग मेनली खेती बाड़ी करते थे। अगर बाहर जाना पड़ता था तो बाहर काम करने के साधन थे कोल माइनिंग, आर्मी, फैक्ट्रीज। और माइनिंग और आर्मी में न जाने आज तक कितने आदमियों की जान गई है। तो वो वर्किंग कंडीशन औरतों के लिए सुटेबल था नहीं। उस वक्त उनके पास जो ऑप्शन था वो यही था कि वो आदमियों पर ही डिपेंडेंट रहे। इसी वजह से लोग लड़का पैदा होने पर ज्यादा खुशी होते थे, इवन आज भी होते हैं। फिर समय बदला, वर्किंग कंडीशन और बेहतर हुए, रोड्स बनने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, लोगों के पास पैसा आ गया। फिर लोगों ने भेदभाव करना कम कर दिया, लोग लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाने लगे जितना लड़कों को पढ़ाते थे। लड़कियां बाहर निकलने लगी, जॉब करने लगी, पैसा कमाने लगी। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। लड़कों को हमेशा से समाज में एसेट के रूप में देखा गया है, क्योंकि जो भी माँ बाप लड़के पे जो भी इन्वेस्ट करते थे लड़का उसका रिटर्न देता था। वो उनके परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाता था, उनके बुढ़ापे का सहारा बनता था। लड़का जिंदगी भर जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है, मजदूरी करता है। ऑन द अदर हैंड लड़कियों को समाज ने लायबिलिटी के रूप में देखा, क्योंकि समाज ने हमेशा से ये दर्शाया है कि लड़की पराया धन होती है। तो लोग कभी इस सोच से बाहर ही नहीं आ पाए। लोग लड़की के पैदा होने से दुखी इसलिए नहीं होते कि वो लड़की है, वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि अब उनको ये पता है कि अब हमारे जीवन में एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बढ़ गई है। लड़की के पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, प्लस जब वो जवान हो जाएगी उसकी शादी के लिए एक मोटा दहेज के रूप में पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये डर लड़कियों के पैदा होने से पहले ही आदमी को लग जाता है। और इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी लड़की शादी करके दूसरे के घर चली जाती है, वो दूसरे की फैमिली बसाती है। जो कुछ भी माँ बाप लड़की को ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उसका कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि माँ बाप जिंदगी भर लड़कियों को देते ही रहते हैं। आप ये चीज आज भी देख पाओगे, जब भी लड़की कभी अपनी ससुराल से मायके जाती है तो माँ बाप उसको कभी भी खाली हाथ नहीं आने देते। चावल, दाल, आटा, गहना, रुपया, जो कुछ भी माँ बाप के पास होता है वो लड़की को जीवन पर्यंत देते ही रहते हैं, चाहे उनके घर में 10 प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो। तो चूंकि आदमी प्रोवाइड करता था वो एसेट बन गया, औरत उस फैमिली के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाई तो वो लायबिलिटी बन गई। और ये समाज का काला सच है, अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। बट आदमियों को क्या चाहिए ये उससे किसी ने पूछा ही नहीं। यही आता है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट।
आपने कई बार औरतों के मुंह से सुना होगा कि मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपना सरनेम छोड़ा, अपने फ्रेंड्स छोड़े, इतना कुछ मैंने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया, तुमने क्या किया? तो क्या घर सिर्फ लड़की का ही छूटता है? हियर इज द आंसर। जिस दिन से लड़का चलना सीखता है ना, उसके कदम तभी रुकते हैं जब वो मरता है। बचपन से स्कूल के बैग का बोझा उठाते उठाते वो जिंदगी भर तक बोझा ही उठाता रहता है। घर लड़कों का भी छूटता है। एक बार लड़का घर से बाहर निकला तो हार्डली वो घर वापस कभी आ पाता है, चाहे पढ़ाई के लिए बाहर जाना हो, चाहे जॉब के लिए। लड़कों का भी फैमिली, फ्रेंड्स, सुख, चैन, मेंटल पीस सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसको बचपन से ही यही बताया जाता है कि अगर आपने नहीं कमाया तो यू आर ए बिग लूजर। आपको कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, आप समाज पे एक धब्बा हो जाओगे, आगे चल के आपको ही अपने फैमिली की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। और बेटा अपने बाप से रिलेट कर पाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसको अपने पिता के सैक्रिफाइसेस समझ में आने लगते हैं। तो लड़के को ऊपर एक प्रेशर सा होता है कि उनको जीवन में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ बाप रिटायर हो रहा होता है। तो ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को लड़कियां कभी समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि लड़की के पास ऑप्शन होता है। अगर वो अपने कैरियर में सफल नहीं हो पाई तब वो शादी कर लेती है, बट लड़कों का क्या कोई सफल लड़की उससे शादी करेगी? कभी नहीं करती। आपने ऐसे हजारों एग्जांपल देखे होंगे। लड़का शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, और लड़की जैसे ही अच्छा कमाने लगती है वो लड़के को छोड़ देती है। आप मैरी कॉम का ही एग्जाम्पल ले लो। क्या लड़कों के ड्रीम्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। उनको बाइक्स का शौक होता है, उनको कार का शौक होता है, उनके अच्छे अच्छे गैजेट्स का शौक होता है। लड़कों के भी सपने होते हैं, उनको जीवन में कुछ और करना होता है, बट कितने लोग उस सपने को जी पाते हैं? हार्डली 2 से 4% लोग। बाकी लोग क्या करते हैं? वो अपने सपनों को कुचलकर जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं और उस राह पे निकल पड़ते हैं जिस राह पे उसके बाप दादा आज तक चलते हुए आए हैं। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। Women don't even know how to treat men because they were never taught how. Boys grew up being trained from day one. Be a gentleman, open the door, protect her, provide for her, be understanding, and if she hits you, you don't hit her back. Everywhere we looked, the message was the same. Movies, books, fairy tales. The man rescues the woman. The man saves the day. The man risks his life. The man carries the burden. And women were always the princesses, right? But there's a problem with that. We never saw the reverse. We never saw stories about how women should be treating men. No novels teaching girls how to respect a man. No movies demonstrating feminine loyalty, softness, or devotion. Parents don't even teach it. School doesn't even teach it. And society definitely doesn't teach that. So, guess what happens? We have generations of women who expect everything, but were never taught to give anything back. And feminism made it worse. Instead of teaching women how to understand men, how to work in synergy, how to create polarity, it taught them to compete with the men, to fight with them, to become a man, to see softness as weakness and masculinity as toxic. So, how can a woman treat a man well if she was never shown what feminine contribution even looks like? And how can she respect him when all she grew up hearing was men are the problem? How can she love him correctly when she was taught that he owes her everything and she owes nothing in return? Men today are paying the price for a script that they didn't write. They were raised to give everything. Women were not raised to reciprocate. And the only way we fix this is by teaching the truth. Polarity is freedom. Synergy is power. Relationships only work when both people know how to love each other and live in their masculine and feminine energies. Until women learn how to treat men with respect, softness, admiration, and understanding, the imbalance is going to continue. Women, we need to do better. सोशल मीडिया ने लड़कियों को ये तो दिखा दिया कि लड़कों के पास फ्रीडम है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ऐसी फ्रीडम भी किस काम की कि कमाने वाला अपने बारे में ना सोचकर पहले परिवार के बारे में सोचता है, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता है, अपना फटा कच्छा पहन के वो घूमता रहेगा, बट पूरी जिंदगी वो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। सैक्रिफाइस किसे कहते हैं पता है? आदमी पूरी मेहनत करके जीवन में एक घर बनाता है, उसमें एसी लगवाता है, फ्रिज लगवाता है, अच्छे अच्छे फर्नीचर को इम्पोर्ट करता है और पूरी जिंदगी घर के बाहर ही काट देता है। चाहे कड़ाके की धूप पड़ रही हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे मूसलाधार बारिश हो रही हो, उसको हर दिन एक सेम रूटीन फॉलो करना पड़ता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। आदमी सबको कमाता हुआ ही अच्छा लगता है। अरे कभी किसी आदमी से जाकर पूछो तो सही, क्या पता वो अंदर ही अंदर मर रहा हो। नहीं, तुमको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये सब शुरू कैसे हुआ?
पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया नहीं था और ना ही फोन हुआ करते थे, तो मनोरंजन का सिर्फ एक ही साधन हुआ करता था, वो है मूवीज। तो पहले मूवीज बड़ी पारिवारिक बनाई जाती थी, एक मर्यादा में रहकर बनाई जाती थी। फिर मूवीज में एक कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न महिला का, जिसमें मॉडर्न वुमेन आपको सिगरेट पीती हुई दिखाई जाएगी, शराब पीती हुई दिखाई जाएगी, छोटे कपड़े पहनती हुई दिखाई जाएगी। वो औरत सब करती है। वहीं दूसरी तरफ जो संस्कारी महिला है उसको नीचा दिखाया जाएगा। जो महिला घर के काम करके खुश रहती है उसको काम वाली बताया जाएगा। जो महिला अपने पति और अपने परिवार के बारे में सोचती है उसको पिछड़ी सोच वाली महिला बताया जाएगा। और यहाँ से होती है असली प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि आदमी तो चला गया जिम्मेदारी का बोझ उठाने, गधा मजदूरी करने के लिए। वहीं घर बैठे बैठे औरतों को ये लगने लगा कि यार हमारे साथ तो शोषण हो रहा है, क्योंकि जब मूवी वाली दवाई थी वो असर करने लगी थी। धीरे धीरे वो मॉडर्न सोच हमारी घरेलू महिला पे हावी होने लगी। उनको ये लगने लगा कि यार हमारा तो शोषण हो रहा है, आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैं भी जॉब करती, मैं भी पैसा कमाती, मैं क्यों किसी की धौंस सहती। और यही ख्याल वो अपनी बेटी के अंदर डालने लगी। अक्सर आपने इंडियन घरों में ये नोटिस किया होगा कि अक्सर औरतें अपनी बेटियों से ये कहती हुई नजर आती हैं कि बेटी पढ़े लिख ले वरना मेरी तरह रोटियां ही बनानी पड़ेंगी, या फिर क्या हम तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तू जिंदगी में रोटी बर्तन करे। तो इस चीज को इतना डिग्रेड कर दिया गया कि जो आने वाली पीढ़ी थी उसको ये लगने लगा कि ये सब तो बहुत छोटा काम है। प्लस औरतों के रोने ही खत्म नहीं हो रहे थे। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं अपने बच्चों के सामने अपने पतियों की बुराई करती है कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस आदमी से शादी करके, चाहे वो औरत दिमाग से पैदल, शकल से बदसूरत और मंद बुद्धि ही क्यों ना हो। बट चूंकि मूवी में ऐसा दिखाया गया तो उनको लगने लगा कि भैया हाँ हो सकता है मेरे साथ गलत हुआ हो, क्योंकि आंटी जी को ये नहीं पता था कि आंटी जी जिस समय से आ रही हैं, अगर ये आदमी ना होता तो हो सकता है आंटी जी कहीं गोबर पाथ रही होती। स्त्रियों को जो सबसे ज्यादा बात बताई जाती है, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में कहा है, उन्होंने वो वायलेंस देखी भी है नहीं देखी है, उनको माओं द्वारा, दादियों द्वारा, बुआ, चाची, ये इस तरह के जितने भी स्त्री वाले रिलेशनशिप्स हैं उनसे ये बताया जाता है कि भाई शादी में ना बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं आपके ऊपर, ठीक है, बहुत अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। तो ये सारी चीजें वो सुनकर बड़ी हुई होती हैं। फिर मीडिया भी वही दिखा रहा होता है, फिल्में भी वही दिखा रही होती हैं, अखबारों में उसी तरह के आर्टिकल आ रहे होते हैं। तो लड़कियों को ये यकीन हो गया है कि शादी में उनके लिए कोई फायदा नहीं है, विवाह करके कोई फायदा नहीं है। तो वो एक सिंगलत्व की तरफ बेसिकली जो है इंक्लाइंड है। स्पेशली वो लड़कियां जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि जिनको लगता है कि अब हमको क्या ही जरूरत है। इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि उनको पुरुष की जरूरत सिर्फ इसलिए थी कि वो पैसे कमाकर घर लाएगा। इस बात से अब नकारा भी नहीं जा सकता उसको, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां ये प्रूव कर चुकी हैं ऑलरेडी, जैसे ही वो ज्यादा कमाने लगती हैं तो इस पुरुष को छोड़ देती हैं। तो ये एक बात है। लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष जो लड़कियों को नहीं दिखाया जाता है वो ये है कि आप जब बाहर निकलती हैं तो क्या ऐसा नहीं होता है आपके साथ कि आपका अपमान ना हो या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचे या आपके ऊपर जुल्म ना हो, ठीक है, तो अत्याचार ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस हो, बस में ट्रैवल करके जा रहे हो, कैब में ट्रैवल करके जा रहे हो, तो भी वही सब कुछ आपको झेलने को मिलेगा। बॉस कैसा है, सहकर्मी कैसे हैं, हमको नहीं मालूम है। सेक्सुअल वायलेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस को दूर रखते हैं। दूसरे टाइप के वायलेंसेस जो आपको नहीं बताए जाते हैं कि ये भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, ये नहीं बताया जाएगा। सिर्फ ये बताया जाएगा कि ससुराल में आपका बहुत अपमान किया जाता है और वर्क प्लेस पे कितना अपमान किया जाता है ये नहीं बताया जाएगा। जो लड़कियां ऑलरेडी जॉब में हैं वो समझ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। बट उन्होंने अपने बेटी की नजर में अपने पति, मर्द समाज के प्रति जहर बो दिया। अपना ही बाप बेटी को दुश्मन लगने लगता है, उसका रोक टोक बंदिश लगने लगता है, क्योंकि बच्चे अक्सर बाप से ज्यादा माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। माँ ने बोला बाप खराब तो मतलब बाप खराब, वही माँ ने बोला घर के काम करना मतलब वीकनेस की निशानी। तो अब आने वाली पीढ़ी को लगता है कि नहीं, घर के काम तो करने ही नहीं है, अगर मैं ये काम करूंगी तो मैं वीक दिखूंगी। The biggest problem our society created for women today, पढ़ ले लिख ले, ये तो सारी उम्र किचन में निकल जाएगी, खाना बनाना पड़ेगा। हमने खाना बनाने को इतना एक गलत स्टेटस दे दिया कि जो घर में खाना बनाती है वो नालायक होती है, वो बिल्कुल अनपढ़ होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। somebody who's taking care of the house is not good enough and we got to know कि हाँ यार, अगर मैं, और अब लड़कियां खाना बनाती नहीं, उनको लगता है ये तो बड़ा एक मीनियल सा काम है, ये तो नहीं करना है, बिकॉज खाना बनाना कोई काम होता है। सो इम्पोर्टेंट। फुल हाउस की जो नरिशमेंट है वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करती है who's going to cook। मेड रखना कोई आजकल मजबूरी नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। मतलब मेरे घर में मेड काम करने आती है तो मैं अमीर हूँ। अब ये फेमिनिस्ट वाला मुद्दा इतना बड़ा हो कैसे गया, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। सारा कैपिटलाइजेशन का खेल है। पहले महिलाएं पीसफुली अपना घर संभालती थी, मस्त जीवन जीती थी, पुरुष कमा के लाता था, महिलाएं परिवार की देखभाल करती थी। फिर एक दिन पूंजीपतियों ने देखा कि यार 50% से ज्यादा आबादी तो घर पे बैठी हुई है मजे में, ऐसे कैसे, अगर ये लोग भी काम करने लग जाएं तो टैक्स डबल हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी चलने लग जाएगी, ये लोग पैसा कमाएंगी तो पैसा खर्च भी करेंगी, इन्हीं को प्रोडक्ट बनाओ। पूंजीपतियों के हाथ में होती है सरकार, जैसा पूंजीपति बोल देगा सरकार वैसे ही नियम बना देती है। तो यहाँ से शुरू होता है फेमिनिस्ट मूवमेंट का फेज 2, जहाँ पहले बातें हुआ करती थी इक्वल राइट्स की,
एजुकेशन की, वही अब बात होने लगी वी डोंट नीड अ मैन, पेट्रियार्की, मिसोजिनी। आधी सी औरतों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा। और सबसे ज्यादा जो चीज सेल करी गई वो है सेल्फ इंडिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट। लाइक औरतों को खुद कमाना चाहिए। रिमेम्बर मैंने कहा था पैसा कमाएंगी, खर्चा करेंगी, टैक्स डबल होगा, कड़ी से कड़ी मिलाते जाना बस तुम। इन पूंजीपतियों ने भी औरतों को उसी नरक में झोंक दिया जिसमें पुरुष समाज आज तक अपनी ऐसी तैसी करवाता हुआ आ रहा था। अब औरतें अपना सुकून छोड़ के आदमियों की तरह धक्के खा रही हैं। Feminism is the biggest scam pulled on women. They told us we were empowered, but what did we actually get? Stress, debt, burnout, trading our femininity for a paycheck while still expected to do everything else at home. Here's the truth. Feminism didn't set women free. It chained us to a masculine system we were never designed for. It told us to compete with men instead of thriving in harmony with them. We don't need feminism. We need to reclaim our femininity. That's where the real power and freedom has always been. फिर धुआंधार ऐसी मूवी का प्रचार होने लगा जिसमें औरतों को विक्टिम दिखाया गया, आदमी को इविल दिखाया गया, क्योंकि इन मूवियों में भी पैसा उन पूंजीपतियों का ही लगता था। तो सॉफ्ट पावर का मिसयूज किया गया। इसकी वजह से आदमियों के प्रति औरतों के मन में इतना जहर बो दिया गया, हेट भर दिया गया। अचानक से आप ये देखेंगे कि पूरे दुनिया के आदमी अचानक से खराब हो गए। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोरिया हो, देश कोई सा भी हो, औरत कहीं भी खुश नहीं है। इसका मतलब पता क्या है? हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारे ही अंदर हो। फेमिनिस्टों ने आपको चीख चीख कर ये तो बता दिया कि यू डोंट नीड अ मैन, यू आर अ क्वीन गर्ल, यू कैन स्मोक, यू कैन ड्रिंक, यू कैन वियर व्हाटएवर यू वांट, सेक्स एज मच एज यू कैन, काउंट योर बॉडी काउंट। बट उन्होंने आपको ये कभी नहीं बताया कि ये सब करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। अरे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये सब करने से रोकता ही है, क्योंकि ऐसी हरकतें कोई भी लड़का भी अगर करता है ना तो उसको समाज में आवारा की नजरों से देखा जाता है। बट फेमिनिस्टों ने इसको एज ए वुमेन एम्पावरमेंट का रूप दे दिया। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि जब तक आप जवान हो बस तभी तक की आपकी वैल्यू है। जिस दिन आप एक सर्टेन एज की पड़ाव को क्रॉस करेंगी, आपके हाथ में ना आपका परिवार होगा, ना पैसे होंगे, ना मेंटल पीस होगा, ना कोई पूछने वाला होगा, सिवाय खालीपन के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। They made this popular so women could spend their peak years preparing to build someone else's vision. And they made this unpopular so women would chase status instead of fulfillment. They sold this as sexual liberation without emphasizing the long-term impact on women's hormones and health. And they normalized this work style for women to bring in more tax revenue, not because it supports women's well-being. Femininity is under attack and most women don't even realize it. Women are being programmed to live against their nature, disconnect from their bodies, and compete in systems that were never designed for them. And the result of this is that women are more medicated than ever, more anxious than ever, more depressed than ever, more single than ever, and more unfulfilled than ever. And it's not because women are broken, it's because they are following a blueprint that is. If you are not intentionally becoming more wealthier, healthier, or more aware as a woman, you are cooked. इन पूंजीपतियों ने फेमिनिस्ट मूवमेंट के थ्रू औरतों को प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि ये पूंजीपति ये बात अच्छे से जानते थे कि जो पुरुष होता है वो इतनी फिजूल खर्ची नहीं करता, वो सबसे पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है। पुरुष कम खर्चे में भी अपना गुजारा कर लेता है, परंतु इसके विपरीत महिलाएं पुरुष के स्वभाव से एकदम विपरीत होती हैं। पूंजीपतियों ने सरकार को बोलकर ऐसे ऐसे नियम बनवाए जिसमें औरतों को तलाक देना बहुत आसान हो गया। तलाक के बाद औरतों को एलुमनी के नाम पे प्रॉपर्टी और पैसा भी दिया जाने लगा, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही गोल था कि पुरुष समाज से पैसा निकालकर महिलाओं की तरफ शिफ्ट किया जाए। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि डिवोर्स रेट अचानक से बढ़ना क्यों शुरू हो गया, क्योंकि औरतों को उस शादी में रहने से ज्यादा अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होती है मनी की, वो तो आफ्टर ऑल सॉल्व हो गई। एलुमनी के नाम पे पैसे की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी तरफ बंधन में भी रहना नहीं पड़ रहा है। विन विन सिचुएशन फॉर लेडीज, क्योंकि पूंजीपतियों का मेन फोकस यही था कि महिलाओं के पास कैसे भी करके पैसा आने लगे, क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खर्चा। आपने कभी ये नोटिस किया कि आदमियों के लिए ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते? आदमियों का फैशन इतनी जल्दी नहीं बदलता। आदमी आज भी वही जीन्स, टी शर्ट, सूट, लुंगी में ही अपना जीवन काट लेता है। वो कल भी यही पहन रहा था, वो आज भी यही पहन रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे औरतों के बालों से लेकर पैर के नाखून तक एक एक इंडस्ट्री आपको मिल जाएगी, क्योंकि पूंजीपति औरतों की साइकोलॉजी को समझते हैं कि औरतें आदमियों से एकदम विपरीत होती हैं, ज्यादा खर्चीली होती हैं, इनको मैनिपुलेट करना काफी इजी होता है, महिलाएं अपनी इच्छा को ज्यादा दबा नहीं पाती हैं। तो इसीलिए इन्हीं को प्रोडक्ट बनाया गया और औरतों को फैशन के नाम पे ऐसी ऐसी चीज बेच दी गई जिसकी शायद जरूरत उनको कभी थी ही नहीं। पहले मार्केट में ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, अगर आप गोरे नहीं हो आप सुंदर नहीं हो, इसीलिए लीजिए फेयर एंड बबली क्रीम, इसको पोतो और गोरे हो जाओ। उसी के साथ लो 50 तरह की ये और क्रीम, सीरम, ये लो फलाना कंपनी की लिपस्टिक, पुट्टी, पेंट, सब कुछ बेच डाला लड़कियों को। भाई अच्छा भला लड़कियों का काम बेसन, हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी के लेप से चल रहा था, बट उससे कंपनियों को फायदा थोड़ी हो रहा था। तुम ये क्रीम लगाओ, ये चेहरे के लिए अच्छा है, तुम ये सीरम लगाओ, ये
ये चेहरे के लिए ज्यादा अच्छा है, ये वाला मॉइस्चराइजर होता है चेहरे पे लगाने के लिए, ये वाला मॉइस्चराइजर होता है बॉडी पे लगाने के लिए। अबे सरसों का और नारियल का तेल बाजार के तमाम मॉइस्चराइजर से बढ़िया काम करते हैं, बट उनसे कंपनियों को फायदा थोड़ी हो रहा था। इन क्रीम्स में इतने केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को खराब करने के लिए काफी होते हैं। जब आपकी स्किन खराब होने लगती है तो उसको छुपाने के लिए और मेकअप किया जाता है, और ये एक साइकिल है। अब तुम ये बात खुद ही सोचो कि सबसे ज्यादा लड़के बाहर रहते हैं, बुरी से बुरी कंडीशन में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही रहती हैं। उसके बाद भी ये सारे प्रोडक्ट लड़कियों को क्यों बेच दिए जाते हैं? क्योंकि दे नो आदमियों को मैनिपुलेट करना इट्स नॉट दैट इजी। एक बार बनाई थी आदमियों के लिए भी क्रीम, कोई हैंडसम करके थी, आदमियों ने पता उसके साथ क्या किया? वो क्रीम ला के भैंसों को लगाने लगे और ऐसी ऐसी वीडियो बनाने लगे कि अगर साली भैंस गोरी हो जाएगी तो हम भी गोरे हो जाएंगे। कंपनियों के समझ में आ गया भाई ये तो जानवर है, तो साले कंपनी ही बंद करा के मानेंगे, हमारे लिए लड़कियां ही ठीक है। सो हु इज द रियल प्रोडक्ट हियर? लेट्स फाइंड आउट। अब मेरी ये बात कई लड़कियों को बुरी लग जाएगी। लड़कियां तुम कल भी प्रोडक्ट थी, आज भी प्रोडक्ट हो और कल भी प्रोडक्ट रहोगी। कोई तो कारण होगा ना कि सोशल मीडिया पे वल्गर कंटेंट ज्यादा पुश होता है। लड़कियां खुश हो जाती है कि अरे यार मैं तो फेमस हो गई, मुझे कितने चाहने वाले हैं। शांत रह बहन, तुझे कोई नहीं चाहता, किसी की भी नजर तेरी शक्ल तक नहीं गई होगी। अब जब इस टाइप का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा चलने लगा तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां फेम और लाइक के चक्कर में अपने कपड़े उतारने लगी, कैमरे के सामने खड़े होकर कपड़े पहनने लगी। इसको ट्रेंड का नाम दे दिया गया, गेट रेडी विद मी। अबे 5-10 साल पहले इसको हम MMS बोला करते थे भाई। इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है इन चीजों को, आप विश्वास नहीं करोगे। मेरी फीड पे ऐसी ऐसी वीडियो आती है, एक तरफ औरत अपने बच्चे को खुलेआम दूध पिला रही है, दूसरी तरफ देखता हूँ औरत खुलेआम हग रही है, कहीं औरत खुलेआम अपने प्राइवेट पार्ट्स को शो कर रही है, जस्ट बिकॉज अटेंशन ग्रैब करने के लिए। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मार्केट किसका है? पुरुषों का। उनको प्लीज करना है तो भैया ठरक तो बेचनी पड़ेगी। वही हो रहा है। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग, वी हैव नो आइडिया। पहले डांस देखने के लिए लोग कोठे पर जाया करते थे, डांस बार में जाया करते थे, तब समाज उनको तवायफ नचनिया कहकर संबोधित करता था, उनकी खास कोई समाज में इज्जत नहीं हुआ करती थी, समाज उनको घृणा की नजरों से देखता था। अब वही काम उससे भारी मात्रा में सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो अब लड़कियां इन्फ्लुएंसर है। पहले औरतें प्रोटेस्ट करती थी कि हमको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है पिक्चरों में, हमको एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है पिक्चरों में। आज उन्हीं की बेटी सोशल मीडिया पर नंगी घूम रही है, तो आज वो वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट हो गया, क्रिएटिविटी का हिस्सा हो गया। देख रहे हो ना दोहरा चरित्र। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में सॉल्यूशन भी है, तो अब लो सॉल्यूशन। डोंट ट्रस्ट एनी इन्फ्लुएंसर ब्लाइंडली। हर किसी का अपना कोई ना कोई एजेंडा होता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म पर समय बिताएं, और वो कंटिन्यूअसली आपको सुनते रहते हैं बाय माइक्रोफोन। जो बातें आप करते हैं वैसी ही वीडियो आपको शो होने लगती है, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आपको शो होने लगते हैं। अगर आपका कभी अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया तो आपकी फीड पे ऐसी वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी जिसमें हमेशा आदमी ही गलत होता है और औरत हमेशा विक्टिम होती है। और ये सारा खेल एल्गोरिथम का होता है, वो आपको बार बार वही चीज दिखाएगा जो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके दिमाग में फेमिनिज्म का कीड़ा है तो आपके फीड में छोटे छोटे बालों वाली बलकट्टो हाथ में माइक लेके हमेशा लड़कों को ही गलत ठहराती हुई नजर आएंगी। आपके सामने बार बार ऐसी रील्स आएंगी जिसमें मर्द इविल दिखाया जाएगा, हमेशा औरत विक्टिम ही दिखाई जाएगी। वही दूसरी ओर आदमी के फीड में ऐसी वीडियो दिखाई जाएंगी जिसमें महिलाएं गलत होंगी, आदमी बेचारा होगा। ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर आपको दिखने लगेंगे जो सिर्फ आपको औरतों का इविल साइड ही दिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। ये सब चीज क्यों होती है? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उस प्लेटफॉर्म पर समय बिता सकें। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी लड़ाई हुई हो और आपके फीड पर ऐसी वीडियो आने लगे जो रिलेशनशिप को बचाने की बातें करती हो। और ये कंटेंट क्रिएटर ऐसा कंटेंट बनाते क्यों हैं? इसका सीधा जवाब है व्यूज, लाइक्स, फेम, मनी। कोई भी बंदा जब क्रिएटर बनता है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसके चैनल पर क्या चीज वर्क करने वाली है। वो डिफरेंट चीजें ट्राई करता है, फिर एक दिन उसके हाथों में जादू की छड़ी लग जाती है। उसका नाम है हेट। हेट एक ऐसा एवरग्रीन कंटेंट है जो हमेशा बिकता ही बिकता है, चाहे उसका आउटकम कुछ भी आ रहा हो। अगर तुम्हें कुएं में कुदाने के लिए लोगों को व्यूज और फेम मिल रहा होता तो सारे के सारे क्रिएटर तुमको कुएं में कूदने की ही सलाह दे रहे होते। ये दुनिया ऐसे ही वर्क करती है। बेवकूफ कौन बनता है? तुम लोग। प्रोडक्ट कौन हो? तुम लोग। इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स को भगवान मानना बंद करो। जो लड़की कभी अपना घर ना बसा पाई हो वो तुमको घर बसाने की कभी सलाह दे पाएगी? जरा सोचना कभी इसके बारे में। यहाँ बात होनी चाहिए सबको एक साथ आगे लेके चलने की, वहीं जेंडर्स को आपस में लड़वा दिया जा रहा है। जरा आप इस क्लिप को देखो। Would you be happy living in a world without men? Men are little dogs. The world's gonna be such a better place with just women in it. This is my the top of the wish list kind of thing because I love women and I feel that we don't need men. Yes, obviously. Yes, 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 yes. ये सब वही लड़कियां हैं जो जिंदगी भर अपने बाप के पैसों पे पलती आई हैं और शादी के बाद अपने पति के पैसों पे पलेंगी। इन लोगों का कोई कैरियर नहीं होता है। अगर इन लड़कियों को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए ना जहाँ आदमियों के द्वारा बनाई गई एक भी चीज ना हो, ये 2 दिन से ज्यादा वहाँ टिक नहीं पाएंगी। ऐसी औरतें ये तो चाहती है कि आदमी तो वो सारा काम करे जो आज तक वो करता हुआ आ रहा है, परंतु हम वो काम नहीं करेंगे जो आज तक औरतें करती हुई आ रही थी। ये कैसा दोहरा चरित्र हुआ? नाउ यहीं पे आता है हमारा लास्ट सेगमेंट।
मुझे यह लगता है कि अब समय आ गया है, सबके पास चॉइस होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। फैमिलियों को अब ये सीखने की जरूरत है कि लड़की पराया धन नहीं होती है। क्या पता वो पराया धन बनना ही ना चाहती हो और वो घर के बेटे से ज्यादा काबिल हो। जिस तरह आज तक पुरुषों को जिम्मेदारी उठाना सिखाया गया है, अब समय आ गया है कि औरतों को भी वही चीज सिखाई जानी चाहिए। अब घरों के बाहर जंगल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया है, तो अब प्रोवाइड करना सिर्फ लड़कों का ही काम नहीं है, लड़कियां भी प्रोवाइड कर सकती हैं। लड़का भी घर संभाल सकता है। अगर कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। शादी करना खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम मिसमैच की तो है। आप ऐसी लड़की की शादी जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती थी, वो सब छुड़वा के आप उसकी अगर शादी करवा दोगे तो ये वो उसके साथ अनफेयर ही होगा, क्योंकि हो सकता था वो पुरुष के अपेक्षा ज्यादा सफल हो सकती थी अपने जीवन में। वहीं दूसरी ओर लड़का चाहता है कि लड़की मेरा घर संभाले। कैसे संभाल पाएगी? जो लड़की शादी से पहले अच्छा जॉब कर रही थी, अच्छा पैसा कमा रही थी, वो सब कुछ छोड़ के घर संभालने लगे, ये उसके लिए अनफेयर नहीं है। मैं तो बोलता हूँ लड़कियों खूब पैसा कमाओ, पैसा बहुत पावरफुल चीज है। अगर तुम काबिल हो और तुम्हारा अच्छा कैरियर है तो शादी के लिए कभी भी अपना कैरियर मत छोड़ना। आज के टाइम में शादी करके घर बसाना कोई जरूरी नहीं है। और तुम्हें सच बात बताऊं, आजकल लड़के भी ये चाहते हैं कि हमें ऐसी बीवी मिले जो सिर्फ घर पे बैठी ना रहे। वो चाहते हैं कि लड़की भी जॉब करे, फैमिली में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करे। घर के काम तो आदमी मेड से भी करा लेता है। जब 2 इनकम घर में आएंगी तो सर्वाइवल इजी हो जाता है। वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ रही है तो एक आदमी को ऊपर सारा कुछ थोप देना विच इज अनफेयर। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है कि जब लड़कियां ये चाहती है कि वो जो पैसा कमाए वो उसी का रहे और हस्बैंड जो पैसा कमाए वो सबका रहे। अगर लड़कियों ऐसी सोच अगर आपकी है तो इट्स बेटर कि आप सिंगल ही रहो। अब लड़कों को भी थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। बहुत हो गया परोपकार। आदमी जिंदगी भर अपनी ऐसी तैसी कराता है परिवार के लिए और अंत में जब उसको गाली ही मिलती है तो उससे बेहतर है कि वो सिंगल ही रहे। बिना जिम्मेदारी के जीना ज्यादा सरल होता है, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है। इस समय यही चीज ज्यादा बेची जा रही है। पहले आदमी ही इस इकोसिस्टम का शिकार था और औरतों को भी इसमें झोंक दिया गया वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। एट द एंड फायदा किसका हुआ? आई थिंक यू नो द आंसर। बाकी ये वीडियो ना किसी के अगेंस्ट में थी ना किसी के सपोर्ट में थी। यहाँ मैंने कोशिश की है इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने की। You ever notice how the loudest women who say I don't need a man are usually doing it on a phone built by a man, sitting in a house built by men, and in a city made safe by men, while enjoying a lifestyle carved out of generations of men breaking their backs to protect and provide. And before anybody twists that, this is not men are better. This is just a reality check. Because here's the truth no algorithm can hide. For 99.9% of human history, the greatest threat to humanity was the environment, not men. It wasn't Chad down the street that you had to be afraid of. It was winter. It was wolves. It was disease. It was hunger. And it was the dark. Humanity didn't survive because women didn't need no men, or because men didn't need women. We survived because we needed each other. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। अगर आपको मीम देखना पसंद हो तो आप हमारे मीम रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज जवादा सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट।